पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर है। इसके चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो गया है। काम नहीं होने से लोग परेशान हैं। इस बीच सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। संविदा कर्मचारी भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने और वेतनमान बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई है। सरकारी दफ्तरों में अनियमित और संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 40% तक होती है। इस तरह नियमित और अनियमित कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से सरकारी दफ्तरों में संकट गहरा गया है। बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की थी और आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े करीब 80 संगठनों के संयोजक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ऐसे में सबकी नजर फेडरेशन के फैसले पर टिकी है कि क्या कर्मचारी हड़ताल से वापस आते हैं या फिर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को ऐसे ही जारी रखेंगे। लोग आए थे उसी तरीके से और जो महाप्रति में है और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश राज हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। उनसे इस खबर पर पूरी जानकारी ले लेते हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, आज 10 दिन होने को आ रहे हैं पूरे। अब आगे इस चीज को लेकर बैठक होने वाली, तो क्या कुछ बैठक में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, सबकी नजर उसी पे है कि आज की बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या फैसले लिए जाते हैं। वो फिलहाल 1-2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे हम मौजूद हैं, पहले तस्वीरों में देखिए आप, तमाम सरकारी कर्मचारी, ये जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी के सभी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं। आप जो पीछे मंच देख रहे हैं, ये जो अभी अनियमित कर्मचारी है, उनकी आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है, हड़ताल शुरू हुई है। 4 सूत्री मांग को लेकर के उसका पंडाल है और उसके ठीक बगल में ये जो आप देख रही हैं, 22 तारीख से राज्य भर के कर्मचारियों का डीए और एचआरए को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ, ये उनका पंडाल है और लगातार सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जबरदस्त भीड़ है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और सबकी नजर उसी पे है कि फेडरेशन क्या कुछ तय कर पाता है। फेडरेशन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि लोगों को दिक्कत हो रही है, अब आप लोग हड़ताल से वापस लौट आइए। आज आपकी बैठक है, क्या माना जाए इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है? इस बैठक में पूरे छत्तीसगढ़ के 105 जो हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त संगठन के लोग हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, जिला संयोजक, सारे लोगों को बुलाया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें निर्णय लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को जारी किया है, उसके संबंध में क्या किया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से संवाद भी करें और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही है, कर्मचारियों को कर्तव्य पे लौट आना चाहिए। क्या माना जाए कि आप लोग लौटने को तैयार हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके लेकर के फैसले आगे भी होंगे। 6% हमने दिया है, आगे भी करेंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया, इससे बड़ी क्या बात होगी? क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, पुरानी पेंशन योजना तो 20 साल बाद लागू होगी। आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को 1500-2000 से लेकर हर महीने वेतन में क्षति हो रही। मुख्यमंत्री जी का जो कहा गया है कि आंदोलन वापस लो, चर्चा करेंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन हम 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिले। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं आंदोलन वापस लो, दूसरे तरफ सामान्य प्रशासन विभाग आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं कि जिसका तनख्वाह कटा आ जाइए, सब वापस मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा। ये कुल मिलाकर ये सशक्त आंदोलन पूरे प्रदेश में 100% आंदोलन है। इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने वाले गंभीर नहीं है, उसका गंभीर परिणाम भी निकलेगा। एक आम कर्मचारी क्या सोचता है? महिला है आप, लगातार मैं देखा हूँ आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया, अपील की, क्या उसको मानना चाहिए या जब तक मांगे नहीं तब तक आप यही डटे रहेंगे? मैं एक महिला हूँ, हम लोग जानते हैं कि हम कर्मचारी हैं, हमको भी पीड़ा है।
इतनी महंगाई बढ़ गई है, फिर भी मुख्यमंत्री कुछ सुन नहीं रहे हैं, हमारी पीड़ा को जान नहीं रहे हैं। महंगाई के साथ साथ हमको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तो हम किस प्रकार से घर चलाएंगे। महिलाएं तो सारा घर को संभालती हैं, आप तो जानते ही हो। और अगर ये भत्ता नहीं देंगे तो फिर हम घर कैसे चलाएंगे? एक जो बड़ा फेडरेशन आज से हड़ताल शुरू किया है, उसके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो अनियमित कर्मचारी है सरकारी दफ्तरों में, अब तक तो वही काम संभाल रखे थे, अब आप लोग भी आंदोलन में आ गए हैं, जनता की तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, क्या कह रहे हैं आप लोग? जी, आपको बताना चाहूंगा कि फेडरेशन के आंदोलन से लगभग आधे कार्यालय तो बंद थे, ताले लटके थे। आज के बाद अनियमित कर्मचारी के आंदोलन आने के बाद पूरे शासकीय कार्यालय में ताले लटक गए हैं और पूरे प्रदेश के राजेश आज आप बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर से जितेंद्र थवाई भी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र, जिस प्रकार से ये नाराजगी कर्मचारी बता रहे हैं 12% केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों में नाराजगी चल रही है। और दुनिया भर की योजनाएं बता रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार का जो भी रुख हो, लेकिन कर्मचारियों का रुख भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलनरत हैं। आज 11वां दिन है जब हड़ताल का यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर अब जो हो रहा है, सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है, क्योंकि अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर इनको आंदोलन को समर्थन दिया है। बिलासपुर की अगर बात करें तो न्यायिक कर्मचारी भी जिस तरह से आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया है, न्यायालयीन काम तक यहाँ पर ठप हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से यहाँ पर बातें सामने आ रही है, उसके बावजूद अगर कहें तो कर्मचारियों के आंदोलन में यहाँ पर कोई कमी नहीं दिख रही है। लगातार जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पंडाल में जो भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की ये भीड़ है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा लंबे समय से ये जो मांगे हैं। और आज निश्चित तौर पर यहाँ पर बैठक है और बैठक को लेकर भी अगर बात करें तो कर्मचारी का जो डेलीगेट है वो यहाँ रायपुर के लिए रवाना हुआ है, लेकिन जो बैठक है उससे पहले का अगर हम बात करें तो कर्मचारी अधिकारी जो हैं अपनी मांगों पर यहाँ पर बने हुए हैं। सीधे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज 11वां दिन है, सरकार का रुख स्पष्ट है, सरकार ने संकेत दे दिया है काम पर लौट आए। नहीं, आज हमारे फेडरेशन, पूरे जिले के जितने फेडरेशन है उनकी रायपुर में बैठक है और हमारे संभागीय संयोजक, जिला संयोजक, महासचिव फेडरेशन सब रायपुर बैठक में गए हैं। जो हमारा प्रांतीय फेडरेशन निर्णय लेगा वही हम लोग सब स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, प्रांतीय फेडरेशन जो बोलेगा वही स्वीकार करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार जो है उनका रुख सरकार का साफ है, लौट जाए। कर्मचारियों के हित में होना चाहिए। हम इतने दिन से हड़ताल पे हैं, उनको पहल करना होगा और हम तैयार हैं, है ना भाई। कम से कम 31% कुछ न कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण निकलना चाहिए, है ना भाई। हम लोग 10 बजे से 6 बजे तक पंडाल में 10 दिन 11 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो इसका कोई सकारात्मक परिणाम जितने जल्दी निकलेगा उतना सरकार के लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, क्या लगता है आज जिस तरह से बैठक में आपके डेलीगेट्स गए हुए हैं, आंदोलन क्या वापस होगा या फिर आपकी मांगों पर आप अड़े रहेंगे? प्रांतीय निकाय के ऊपर निर्भर है कि आज प्रांतीय निकाय जिला संयोजक और प्रांताध्यक्षों की बैठक हो रही है और 2 बजे से कार्यक्रम है और उसमें जो भी प्रांतीय निकाय जी जितेंद्र थवाई, आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाते हैं अब अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ। अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए, लेकिन आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है? आगे ये क्या आपसे किसी अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ खुलासा हो पाया है इस बात का? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अभिषेक, जिस प्रकार से सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा जनता को जूझना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी जनता को हो रही है, आगे कब तक ये हड़ताल जारी रह सकती? किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? देखिए, अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है और अभी की स्थिति ये देखिए कि ये जो बारिश पूरी तरीके से हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो धरना स्थल है जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी डटे हुए हैं,
कुर्सी लेकर ये जो धरना स्थल है वहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। और अभी देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, छाता लेकर यहाँ पर हड़ताली कर्मचारी महिलाएं तक डटी हुई हैं। जिनके पास छाते नहीं हैं वो उन्होंने अपनी कुर्सियों को एक तरह से अपनी सुरक्षा का कवच बना लिया है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो हड़ताली कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जो बात है वो सरकार के सामने रख दी है और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। जी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद कुछ कर्मचारियों ने संतुष्टि जाहिर की थी, लेकिन कुछ कर्मचारी नाराज ही हैं और अभी भी 12% महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है इस पूरे मामले को लेकर, ये आगे देखना होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही जहां पर कर्मचारियों की हड़ताल पर